अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक के ऊपर 7 लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई कार्ड पे भी शो होगा, आप वीडियो लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है डाटा एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट डाटा कलेक्शन। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा रिसर्चर को क्या करना होता है, उस डाटा को एनालाइज करना होता है। आज के लेक्चर के अंदर डाटा एनालिसिस को डिटेल से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। What is data analysis? Data analysis is the process of ordering, categorizing, manipulating and summarizing data to obtain answers to research questions. Data analysis एक प्रोसेस है कि एक सिस्टम से एक ऑर्डर से चीज़ों को अरेंज करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसको एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अरेंज करना। यहाँ पर ऑर्डरिंग मीन्स डेट्स के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, हाई टू लो नंबर्स या फिर थीम्स के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज करना। कैटेगराइजिंग मीन्स मेल फीमेल को डिवाइड करना, अर्बन रूरल या फिर पॉजिटिव नेगेटिव सेक्शंस में डिवाइड करना, कैटेगराइज करना चीज़ों को। एंड मैनिपुलेशन मीन्स कलेक्टेड डाटा पे काम करना ताकि वो समझ आ पाए। मीन्स जिस तरह से जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसकी परसेंटेज निकालना, ठीक है, उसका एवरेज कैलकुलेट करना, ग्राफ्स बनाना एट्सेट्रा। एंड समराइजिंग मीन्स डाटा को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में प्रेजेंट करना, यानी अच्छे से उसको क्लैरिटी के साथ समराइज करके उसको प्रेजेंट करना। एक और डेफिनेशन यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, ये डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देखें, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि डाटा के बेसिक 2 अप्रोचेज होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। तो डाटा को एनालाइज भी 2 तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। एक मेथड होता है जिसमें लोगों के साथ बात की जाती है, उनको सुना जाता है, जो है उनके साथ इंट्रैक्शन किया जाता है। और सेकेंड होता है जहाँ पर हम नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, यानी फ़ेस टू फेस बात होती है, लोगों से इंटरेक्शन होती है, यानी ओपिनियन बेस्ड रिसर्च होती है। इस टॉपिक की रिसर्च में डाटा को इस तरह से एनालाइज किया जाता है कि कॉमन पैटर्न्स को फाइंड किया जाए। मीन्स लोगों की बातों में से जो आंसर्स, जो बातें आपको सिमिलर लगती हों, जो बातें बार बार रिपीट हो रही हों, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन पैटर्न्स को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है ताकि रिसर्च का मेन जो एम है, मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में नंबर्स और फिगर्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर एनालिसिस का फोकस नंबर्स को इंटरप्रेट करना होता है। रिसर्चर ये समझने की कोशिश करता है कि जो फाइंडिंग्स हैं उनका लॉजिकल रीज़न क्या है। Now let's discuss about the types of data analysis. There are several types of data analysis: text analysis, statistical analysis, diagnostic analysis, predictive analysis and prescriptive analysis. सबसे पहले है text analysis. Text analysis also called data mining. In easy word, text analysis means text को डिटेल में स्टडी करना ताकि उसके हिडन मीनिंग को समझा जा सके। एंड डाटा माइनिंग आल्सो मीन्स लार्ज डाटा में से यूजफुल चीज़ें निकालना, जैसे हज़ारों कॉमेंट्स के अंदर से कॉमन ओपिनियंस को निकालना। टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर लार्ज डाटा सेट में पैटर्न डिस्कवर किए जाते हैं। टेक्स्ट एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि रॉ डाटा यानी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाए। फर्दर मोर टेक्स्ट एनालिसिस मेथड फील्ड पर डिपेंड करता है, यानी अगर इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड है तो अप्रोचेज अलग होंगी, और अगर मार्केटिंग की फील्ड है तो अप्रोचेज अलग होंगी। टेक्स्ट एनालिसिस ऑफन एम्स टू कनेक्ट द रीडर टू अ ब्रॉडर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और आर्टिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ओवरऑल टेक्स्ट एनालिसिस डाटा को एग्जामिन करता है, पैटर्न्स फाइंड करता है एंड इंटरप्रिटेशंस देता है। सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स नंबर्स को यूज़ करते हुए रियलिटी को देखना, रियलिटी को समझना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर फोकस वर्ड्स पे नहीं होता बल्कि नंबर्स पे होता है। जैसे लेट्स सपोज आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लास में 100 स्टूडेंट्स से एक टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेने के बाद आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आपके पास आता है। तो किसी के नंबर होते हैं 45 आउट ऑफ 100, किसी के 67 है, किसी के 89 है, किसी स्टूडेंट के 30 हैं या फिर 72 है। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास रॉ नंबर्स आए। अब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे इस रिजल्ट का। तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करना है, सबसे पहले आपको एवरेज निकालनी है। आप देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा को अरेंज किया जाता है, नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है एटसेट्रा। द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंक्लूड द कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड मॉडलिंग ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस
एनालिसिस एंड इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, समरी बताई जाती है कि कितने मार्क्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितना रिजल्ट आया, किस तरह का आया, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस जो है ये डिस्क्रिप्टिव की अपोजिट है। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस मीन्स डाटा के बेस पर डिसीजन लेना जो सिर्फ उस डाटा तक लिमिटेड हो। ये एनालिसिस फ्यूचर या लार्जर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसका फोकस ये नहीं होता कि डाटा क्या दिखा रहा है, बल्कि इसका फोकस ये होता है कि हम इस डाटा से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के अंदर दो चीज़ें जो होती हैं वो मेन होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मींस लेवल ऑफ सर्टेनिटी, यानी तुम्हारा रिजल्ट कितना रिलायबल है। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि किसी भी आइडिया को स्टैटिस्टिकल तरीके से टेस्ट करना। इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर अवेलेबल डाटा को यूज़ करके जनरल कंक्लूजन्स ड्रा करता है और उन कंक्लूजन्स की रिलायबिलिटी को टेस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक मींस डायग्नोस करना, पता लगाना, पूछना कि क्यों हुआ है। कोई भी एक्शन होता है तो उसके बारे में उसकी रीजंस को फाइंड आउट करना। जैसे डायग्नोस्टिक एनालिसिस जो है ये काज के ऊपर फोकस करता है, यानी अगर डाटा ये शो करता है कि सेल्स कम हुई हैं तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर फोकस होगा कि अगर सेल्स कम हुई हैं तो क्यों कम हुई हैं, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती हैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या करता है कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स को यूज़ करता है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस डाटा के बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। बिहेवियर पैटर्न क्या होता है कि डाटा का जो ट्रेंड है या रिपीटेड मूवमेंट है उसको चेक करता है। नेक्स्ट वन इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का फोकस फ्यूचर पे होता है। पास्ट एंड करंट डाटा को यूज़ करते हुए एस्टिमेट लगाया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या हो सकता है, यानी प्रिडिक्शंस देना, फ्यूचर के बारे में बताना कि अगर डाटा स्ट्रॉन्ग हो तो प्रेडिक्शन रिलायबल होगी और अगर डाटा वीक हो तो प्रेडिक्शन जो है वो रिस्की हो सकती है। नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, फिर डिसाइड करता है कि क्या एक्शंस लेने चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये नहीं बताता कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, बल्कि ये बताता है कि अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो बेस्ट किस तरह से हो सकते हैं, बेस्ट स्टेप्स कौन से होंगे। मजीद यहाँ स्क्रीन पर डाटा एनालिसिस प्रोसेस के नोट्स शो हो रहे हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो एंड होती है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो लेक्चर। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।